हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज ड्रॉ द सर्किट डायग्राम used for comparing EMF of true primary cells by potentiometer experiment. दो प्राइमरी सेल्स के EMF को कंपेयर करके पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट से कंपेयर करके सर्किट डायग्राम बनाओ. की कंसेप्ट कंपैरिजन ऑफ electromotive forces of two primary cells. दो प्राइमरी सेल्स के EMF का कंपैरिजन बाय पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट. Suppose we have to compare, suppose EMF of two primary cells E1 and E2 with help of potentiometer For this purpose we prepared the circuit diagram. सर्किट डायग्राम बनाएं. यह आपका सेल E के रोस्टेट B E1 और यह E2 प्लस माइनस K1 और यह है K2 गैल्वेनोमीटर लेंथ L1 और यह लेंथ L2. This is A and first we all press K1 and find out balancing point L1. हम पहले K1 को दबाएंगे तो आपका बैलेंसिंग पॉइंट L1 आएगा फॉर सेल E1 के लिए. इफ K बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. अगर K पोटेंशियल ग्रेडियंट है, जो स्मॉल k है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट. अगर K आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है तब E1 क्या हो जाएगा KL1. इसी तरह से अगर आप K1 को रिमूव करके K2 को फिट कर देते हैं, मतलब K2 को फिट करने पर L2 क्या हो जाएगा E2 के लिए बैलेंसिंग पॉइंट हो जाएगा. तब आप लिख पाओगे कि जो E2 है वह है KL2. इस तरह से आपकी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बनेगी. राइट. अब इसको लिख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रेस K1. अब की K1 को जब आप प्रेस करते हैं तो क्या होगा एंड फाइंड आउट बैलेंसिंग पॉइंट, बैलेंसिंग लेंथ.
तो बैलेंसिंग लेंथ जब आप फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा L1 फॉर सेल E1 इफ K क्या है, स्मॉल k आपका है पोटेंशियल ग्रेडियंट, फॉर पोटेंशियोमीटर वायर, देन आप क्या लिखोगे E1 इक्वल टू KL1 इक्वेशन फर्स्ट। इफ K1 इज रिमूव्ड, अगर आपने K1 को कर दिया रिमूव, देन K2 इज फिटेड और K2 को कर दिया फिट, तो L2 क्या हो जाएगा, L2 इज न्यू बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल E2। तब आप लिख पाओगे कि सर E2 को हम लिख सकते हैं KL2 इक्वेशन सेकेंड। अब सर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का अगर रेशियो लें, इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड करें तो हमें मिलेगा E1 by E2 equal L1 by L2. This is your answer. I hope you understood the solution very well. Best of luck. Thank you.